आला हजरत फाजिल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलक उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी कहते हैं कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, लिखने पढ़ने का काम हो रहा है, आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। एक दिन सदर शरिया फरमाने लगे पता तो करें हमें निकाल क्यों देते हैं, ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है, ये कहते हैं जाओ, वो खास बात है। ये खास बातों को भी खास बंदे ही समझते हैं। हाँ हाँ, खासा दी गलामा आगे नई मुनासब करनी, और नई मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। वो कहते हैं मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा तुझे कैसे समझाए, तू उस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं, तेरे लिए यही बेहतर है कालू सलामा, तुझे नहीं समझाया जा सकता। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। कहा हुजूर काम रहता है, फरमाया कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, वो तरतीब देनी थी, हवाला, फरमाया जाओ ठीक है जाओ कल करेंगे। कहते निकाल दिया, हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं, आज खबरगिरी करनी है। कहते हैं सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे, ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे। कहते हैं रात फाजिल बरेलवी ने निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद हुआ। लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं ना, उनकी कुंडी लग भी जाए ना तो जरा सा उसे खोल लेना तो सुराख बन जाता है, मान जाते हैं ना जी। कहते हैं वो ना थोड़ी देर गुजरी, आला हजरत ने चिराग गोल कर दिया, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक देखा कि अंदर रोशनी हो गई, चमक दमक हो गई, नूर ही नूर हो गया। कहते जरा दरवाजे पे हाथ रखा तो हमने अजीब फलसफा देखा कि कोई लेटा हुआ है रजाई में और आला हजरत उनके पैर दबा रहे और फरमाते हैं अरबी में बातें हो रही हैं धीमी धीमी, जुबान ने यार मन तुर्की यो मन तुर्की बगोयम, हाँ यार फरीदा जे कदी मिल पे सोना ओनू दिल दा हाल सुनावा। कहते हैं बातें हो रही हैं धीमी धीमी अरबी में, समझ नहीं आ रही। अब तीनों देखते रहे सुनते रहे, समझ कोई ना आई, लेकिन कहते हैं समझ नहीं भी आ रही फिर भी मजा बड़ा आ रहा था। एक बाबा जी ना एक दिन बड़ा खोल के कह रहे थे मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबे का खैरुल खल्क कुल। मैं क्या बाबा जी इसका तर्जुमा क्या है? कहते मौली साहब मैनू नहीं पता पर मजा बड़ा होता जे पता कोई नहीं तर्जुमा क्या है, पर हुजूर की तारीफ है, लुत्फ। अल्लाह अकबर, धीमी धीमी बातें हो रही हैं, समझ नहीं आती, कहते पर मजा बड़ा आया। दीदार की भी तो बड़ी लज्जत होती है ना। फरमाते हैं सहरी का वक्त हुआ तो बुजुर्ग तशरीफ ले गए जो भी थे, कमरे में फिर से अंधेरा हुआ। आला हजरत उठे, चिराग जलाया, जब कुंडी खोली तो हम तीनों बाहर थे। जलाल आया, यहां क्यों खड़े हो? पता नहीं जासूसी नहीं करनी चाहिए। कहते हमें पता था बात किसने करनी है, सैयद नईमुद्दीन साहब को आगे कर दिया। वो सैयद थे, कहने लगे हुजूर इनकी गलती नहीं, मैंने कहा था। सैयद का चेहरा देखा तो आला हजरत चुप कर गए, फरमाने लगे करना नहीं चाहिए था। कहते सैयद साहब ने ना झोंक के कहा हुजूर देखें मैं सैयद हूं, जिद कभी नहीं की। आज बताओ तो सही ये कौन थे? आज जरा पर्दा खोलो तो सही, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, हकीकत आश्कार कर दे, सदाकत बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। का हुजूर आज कह दे ये कौन थे? तो कहते हैं फाजिल बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगी, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना। फरमाया सारी दुनिया मुझसे आके इस्तिफ्ता पूछती है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है। फरमाया मैं कोई लवारस तो नहीं, मैं भी गुन गाता हूं, मैं भी किसी का बन के जीता हूं, मेरा भी कोई है जो मुझे बताता है। कहा हुजूर क्या बात हुई? फरमाने लगे जहां उलझने लगता हूं बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं। फरमाया आके लेटते हैं, खिदमतें भी कर लेता हूं, मसले भी हल करा लेता हूं, मसले भी हल करा। फरमाया आज फिर आए थे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे भाई जिनसे आपका रिश्ता होता है ना वो आपको तन्हा नहीं छोड़ते,
وہ میاں صاحب کہا کرتے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندے، جھوٹے ہون یا ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہ میں دلیل دے دوں بات مکمل ہو جائے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اکٹھے ہوں گے، اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا. تو یہ تھوڑی نسبت ہے، اس لیے بزرگوں کے آستانے کبھی نہ چھوڑنا.